क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पर उसके बावजूद आपको नंबर नहीं मिले? नंबर आपको नहीं मिले, आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की थी। तो आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न आपकी पढ़ाई नहीं है, वो रीज़न है आपका प्रेजेंटेशन या लिखना। आप जब कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं जिसको ना दोहराए और आपको अच्छे नंबर मिले, तो मेरे वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप अंत तक देखेंगे, आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। मैं आज 5 सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला सीक्रेट, सीक्रेट नंबर 1 हम देखते हैं। चलिए, लीजिए ये आपकी कॉपी है। ये कॉपी है, मैं एक पेज बना रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है ना। ये मैं आपकी कॉपी का पेज बना रहा हूँ समझाने के लिए कि ये इतना आपका कॉपी का पेज है। तो आपकी कॉपी एग्जामिनर को बहुत साफ सुंदर दिखनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मार्जिन बनाएंगे। ये आप हमेशा बनाते हैं, ये हर बच्चे की आदत होती है कि वो यहाँ पे एक मार्जिन बनाता है, आप बनाते हो। लेकिन दूसरी गलती आप ये करते हो कि यहाँ पे एक मार्जिन नहीं बनाते, तो आप एक छोटा सा मार्जिन इस साइड में भी बनाएं। ये पहला सीक्रेट बता रहा हूँ, बहुत महत्व। अब आप जो आंसर लिखना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर को यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन में। तो आपको आंसर को यहाँ नहीं लिखना है मार्जिन में, बल्कि आपको आंसर को यहाँ लिखना है। जैसे आप आंसर नंबर 4 अटेम्प्ट करने वाले, तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर नंबर 4। और अगर उसका और लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में आप और भी लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप 4 का और वाला कर रहे हैं। उसके बाद आपका आंसर आप लिखेंगे, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे आपने आंसर लिखे। देन जो गलती आप लोग करते हो, क्या करते हैं कि आप आंसर कंप्लीट करने के बाद जो टॉपर्स होते हैं, आप उनकी कॉपी देखिए, यहाँ पे वो एक लाइन बनाते हैं। अब आप देखिए आपका आंसर एक बॉक्स में दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मान लो आप अगला आंसर लिखने वाले हैं कि आंसर नंबर 21। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अब मैं आंसर नंबर 21 लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर नंबर 21, और फिर यहाँ हम उसको लिखना शुरू करेंगे इस तरह से। फिर वही आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें एक लाइन बना देंगे। तो अगर आपको ये हैबिट नहीं है इस तरह से लाइन बनाने की हर आंसर की, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपकी कॉपी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये एक असर डालती है, जो आपके एग्जामिनर है उस पर असर डालती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पहले सीक्रेट को ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे सीक्रेट पर। चलिए देखिए, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो टॉपर्स की होती है, कई बार हमारे साथ होता है कि हम लिख रहे हैं और हमसे गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, मुझे लिखना है फोटोसिंथेसिस, और मान लीजिए मुझसे यहाँ गलती हो गई। तो हम क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे पूरा उसको रब करने की कोशिश करते हैं, पूरा गंदा, हमारी पूरी पूरी कॉपी गंदी हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक वर्ड्स को पढ़े, आप जो चाहे वो पढ़ाए। तो अगर आपसे गलती होती है तो आप इस तरह से इसको गंदा ना करें। अब जैसे यहाँ पे आपसे गलती हुई है, मान लीजिए फोटो सिंथेसिस की स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिख दी है, तो आप हल्की सी एक लाइन लगा दें, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको नहीं पढ़ना। आप देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। ये हमारा ये कितना गंदा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपने गलती हुई है, आप यहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे सीक्रेट पर कि सीक्रेट नंबर 3 क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण सीक्रेट कि जो आपको नंबर देगा। ये देखा गया है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसी लंबी लाइनों में आपका पैराग्राफ चल रहा है ना।
मैंने पहले भी कहा टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड पढ़े। तो अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको पॉइंट में लिखिए, या तो पॉइंट नहीं है तो आप स्टार लगा दें, या पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो टीचर के लिए सुविधा होगी, आसानी से वो हर पॉइंट को पढ़ पाएगा और निश्चित रूप से आपको वो अच्छे नंबर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको ये हैबिट नहीं है, पैराग्राफ में लिखने की हैबिट है, तो आप उस हैबिट को सुधारें। चलिए चौथे नंबर पे हम आते हैं कि हम किस तरह से इनको सुधारें। तो आपने पॉइंट में तो लिख दिया, चलिए आपने पॉइंट में सारी चीज़ें लिखी, पर अभी भी आप जो चाहे वो टीचर को पढ़ाए। देखिए जैसे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस by which green plant prepare food। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पूरे सेंटेंस की जान है। ये देखिए, ये प्रिपेयर फूड है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब जैसे ही टीचर की नज़र पे मतलब वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आती है, वो आपको पूरे नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर फूड मतलब समझ जाएगा खाना बनाने की प्रोसेस बच्चे को आती है कि ये किस तरह से फोटो में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। और पॉइंट नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी क्वेश्चंस आप खाली ना छोड़े, उसको अटेम्प्ट जरूर करें, अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा टीचर वहाँ नंबर देने के लिए ही बैठा है। आप उसको मौका दे कि वो आपको नंबर प्रोवाइड करे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की एग्ज़ाम टिप्स के लिए और सीक्रेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।